नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। मोदी जी की राम राम लेकर गांव-गांव, खेत-खेत पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बसेड़ी से पूर्व विधायक सुखराम कोली, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर मनोज शर्मा, रामकिशोर शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, रामप्रसाद बघेल और वो अपनी टीम के साथ लेकर राम राम कहने के लिए गांव-गांव, खेत-खेत जाकर किसानों को मोदी जी की राम राम पहुंचा रहे हैं और राष्ट्र हित में लागू की गई नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में जन जागरण कर रहे हैं। गांव में जाकर ग्रामीणों से पूछा कि बाबा वोट किनको देंगे, तो गांव वालों का जवाब आता है मोदी जीतेगा मोदी। गांव की पगडंडियों पर चिलचिलाती धूप में भी मोदी के जादू और कार्यकर्ताओं की धुन के सामने बौनी साबित हो रही है। सुखराम कोली में ग्रामीणों को बताया कि 2047 तक देश में भाजपा का परचम रहेगा, तब तक हिंदुस्तान का पूर्ण विकसित होने का झंडा बुलंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान और देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आप मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मोदी जी देश को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में राजाखेड़ा विधानसभा के पूर्व प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि भाजपा को सरकार में किसान और राष्ट्र का विकास संभव है। आतंकवाद, गुंडागर्दी, नेताओं की लूट सब बंद और किसान मजबूत है, इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एक ही विकल्प है, सिर्फ भाजपा। भाजपा को वोट देकर उनके हाथों में देश को सौंपे जाने की अपील की। चंबल प्रभाव जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपौ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। धूमधाम से मनाई जाएगी श्री राम नवमी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम नवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 बुधवार को गंगाबाई की बगीचे राघवेंद्र सरकार के सानिध्य में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें दोपहर 12 बजे श्री राम लला का जन्मोत्सव और पूर्व बंगला की झांकी सजाई जाएगी, जिसको लेकर हिंदू नववर्ष पड़वा से गंगाबाई की बगीचे पर रामनवमी के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसको लेकर गंगाबाई बगीचे के महंत राघवेंद्र सरकार के सानिध्य में हनुमान दास जी महाराज ने धौलपुर जिले वासियों से अधिक संख्या में 17 अप्रैल बुधवार दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव के पर्व में शामिल होकर अपने जीवन में धन्य बनाए और शाम को 4 बजे सभी भक्तों को प्रसादी वितरण की जाएगी। महंत हनुमान दास ने सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से 17 अप्रैल बुधवार दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए कहा है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम। सभी देशवासियों को, सभी धौलपुर वासियों को, हिंदू नववर्ष की सभी शुभकामनाएं। और आपके मंदिर श्री गंगाबाई बगीची धौलपुर स्थित प्राचीन स्थान पर हर वर्ष की भांति श्री राम नवमी का कार्यक्रम उत्सव मनाया जाएगा और आगामी कार्यक्रम में सभी 17 तारीख बुधवार को सभी धौलपुरवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के दर्शन के लिए पधारें और अपने दर्शन लाभ का फायदा लें, क्योंकि ठीक 17 तारीख को बुधवार के दिन 12 बजे भगवान की महाआरती का कार्यक्रम होगा। और सभी धौलपुरवासियों से मेरी प्रार्थना अपील है कि ये दर्शन मौके का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी को रामनवमी, हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। और आज ही रामनवमी की तैयारियां चल रही हैं, वो कब से शुरू हो गई हैं अपने यहाँ? अपने चैत्र नवरात्र को हिंदू अपना नववर्ष की था, उसी दिन से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं और मंदिर की बड़ी भव्यता के साथ में तैयारी चल रही है। मंदिर में रंग पेंट पुताई वगैरह होली से पहले से कार्यक्रम शुरू हो गए थे, सफाई अभियान वगैरह मंदिर का। ये सारी भव्यता का ध्यान रखा जा रहा है, बड़ी स्वच्छता सफाई का ध्यान। आज ये कहते हैं कि ये मंदिर प्राचीन है, तो प्राचीन है तो वैसे आपके हिसाब से इस मंदिर को लगभग बने हुए कितना टाइम होया हुआ? कितना पुराना है वैसे? ये मंदिर कम से कम 150 से 200 वर्ष प्राचीन
अच्छा। 1857 के समय, जिस तरह 1857 के समय श्री गंगाबाई जी यहाँ विराजमान थी, जो संत शिरोमणि रही और इस स्थान की नागा साधु के रूप में विराजमान रही। और आपको यहाँ पर सेवा का जो प्रस्थान मिला है, जो मतलब ईश्वरी कृपा से, तो आप यहाँ पर कब से हो इस स्थान पर? मुझे लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर स्थान पर सेवा में श्री राघवेंद्र शंकर शर्मा जी महाराज। हालांकि यह शिष्य बनकर मुझे 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए और ज़्यादा सेवा में मुझे आए हुए तकरीबन 23 वर्ष 24 वर्ष से ज़्यादा है। तो पूरी तरह राम जी की सेवा में यहाँ पर राम जी को महाराज के आदेश से यहाँ पर करी। जय श्री राम। जय श्री राम। भयमुक्त मतदान को लेकर पुलिस द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में भयमुक्त होकर मतदान को लेकर आज सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस के जवानों के द्वारा बरौली, कंचनपुरा, कौनेसा, बड़ागांव आदि गांव सहित सरमथुरा कस्बा में भी फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने को प्रेरित किया गया। साथ ही इस संदर्भ में थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनावों के मतदान को लेकर यदि कोई असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति विशेष आप पर मतदान को लेकर कोई दबाव बनाता है या आपको परेशान करता है तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे। वो आपके साथ है और आप भय मुक्त होकर मतदान अवश्य करें। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के कस्बे में एक ई मित्र की दुकान से अज्ञात चोर 1 लाख रुपए से अधिक की राशि चोरी करके ले गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना को लेकर पीड़ित ई मित्र संचालक ने कंचनपुर पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। कंचनपुर थाना इलाके के पवेसुरा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र सोलंकी उर्फ सोनू पुत्र खूबचंद सोलंकी कंचनपुर कस्बे में ई मित्र की दुकान करता है। ई मित्र की दुकान पर वह गड़ी सुक्खा में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बीसी का भी काम करता है। उसका ई मित्र की दुकान कंचनपुर कस्बे में राजस्थान ग्रामीण बैंक के ठीक सामने मौजूद है। धर्मेंद्र उर्फ सोनू सोलंकी प्रतिदिन की तरह अपने ई मित्र की दुकान को बंद कर अपने गांव पवेसुरा अपने घर चला गया। बीती रात करीब 1:45 बजे अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर के ताले को तोड़कर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की रैक में रखे 1,02,000 रुपए चोरी कर लिए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौका निरीक्षण कर अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर एएसआई वल्केश्वर दत्त तिवारी को जांच अधिकारी बनाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर पंचमी तिथि को काली माई मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन खूब धूमधाम से और श्रद्धा से लोगों के बीच में मनाया जाता है। इस मेले में लोगों बड़ी श्रद्धा से मां के दर्शन करने आते हैं और माई के लिए तरह तरह की भेंट लाते हैं। पुजारी आलोक गौतम और आदित्य गौतम ने ये जानकारी दी।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देश में पाकिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं। गहलोत शनिवार को करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में सैपो के वसई नवाब कस्बे में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए लोकतंत्र का अंतिम चुनाव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का भी बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का जो रवैया चल रहा है उसके अनुसार देश में शायद ही चुनाव हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में पाकिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं। सभा के दौरान नहीं नजर आई विधायक शोभा रानी कुशवाहा। जनसभा में धौलपुर से कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के आने को लेकर स्थानीय लोगों में संशय बना हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस विधायक के परिवार वालों ने भाजपा को ज्वाइन किया था, जबकि विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा से दूरी बनाई हुई थी। जनसभा में विधायक के नहीं पहुंचने को लेकर कांग्रेस इसे खतरे की घंटी के तौर पर देख रही है। सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के स्थानांतरण के विरोध में अस्पताल संघर्ष समिति एवं धौलपुर वासियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आज भार्गव वाटिका में सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के स्थानांतरण विरोध के संबंध में अस्पताल संघर्ष समिति व समस्त शहर की समाज सेवी एवं व्यापारिक संस्था एवं धौलपुर वासियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए एकत्रित हुए। संघर्ष समिति के संयोजक रितेश शर्मा ने कहा कि पुराने अस्पताल वाली समस्या को लेकर हम और आप एकत्रित हुए हैं। यह एक बड़ी समस्या है। धौलपुर में मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय का खुलना खुशी की बात है, जिससे धौलपुर जिले वासियों को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और इसके होने से धौलपुर के गंभीर मरीज को धौलपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन पुराने अस्पताल को बंद करना सरकार का सही निर्णय नहीं है, क्योंकि अस्पताल के आसपास धौलपुर शहर की 80% आबादी रहती है और करीब सैकड़ों लोगों का रोजगार चलता था, जो अब बंद होने से गंभीर संकट की स्थिति में है। सुलभ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और शहर वासियों का भी अधिकार है। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने कहा कि धौलपुर शहर के आमजन की पुरानी अस्पताल को लेकर जो समस्या है उसका समाधान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संघर्ष समिति जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक इस समस्या के खिलाफ संघर्ष करेगी। साथ ही अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, राम सिंह कोले, वेद प्रकाश गुप्ता, चंदन सिंह माहौर, श्री भगवान शर्मा, रमेश साहू, ऋषि मित्तल, हरविलास यादव, देवी सिंह प्रजापति, पूरन सिंह बघेल ने भी अपने विचार रखे तथा मंच संचालन गोविंद शर्मा ने किया। इसके बाद सभी शांतिपूर्ण रूप से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर साहब को पुराने अस्पताल के बाड़ी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण होने वाली बात से अवगत कराया और बताया कि शहर में हॉस्पिटल न होने से लोगों को शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर चिकित्सा हेतु जाना होगा, जहां जाने हेतु कोई सुगम यातायात व्यवस्था नहीं है, जिससे गरीब तबके के लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा लाभ नहीं मिलेगा और इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में जिनका रोजगार स्थापित है वे बेरोजगार हो जाएंगे और यह पुराना बसा रंगीन शहर एक निर्जन और सुनसान हो जाएगा। सुनसान होने से यहाँ सामाजिक गतिविधियां के बढ़ने की संभावना भी प्रबल रहेगी और सभी ने मांग की है कि मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय को यथावत स्थिति में सुचारू रूप से संचालित किया जाए और अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर पुराना हॉस्पिटल शहर में पुनः नहीं शुरू किया गया तो अस्पताल संघर्ष समिति लोकसभा चुनाव में वोट देने का बहिष्कार करेगी। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन इस समस्या को लेकर गंभीर है और आपकी इस समस्या को राज्य सरकार को अवगत कराकर निराकरण के समाधान निकालेगी। इस अवसर पर बालमुकुंद शर्मा, राम अवतार परमार, उपेंद्र दत्त शर्मा, नौबत लाल कैद, दिनेश शर्मा, राजेश चड्डा, आफ्ताब खान, हामिद खान, रघुवीर बघेल, अजमेरी खान, रवि यादव, सतीश यादव, प्रहलाद शर्मा, आरिफ खान, सचिन सिंह, इरफान खान, इंद्रपाल सिंह परमार, संजय गोस्वामी, अनिल उपाध्याय, चंद्रशेखर पंडित, श्यामू पंडित, रिंकू शर्मा, मंगल सिंह परिहार, नीरज राजपूत, रवि मिश्रा, कुलदीप कटारा उर्फ रामू जी, मनोज रजक, जयसिंह राणा, अजिम खान उर्फ मोना, हरिओम शर्मा, राजू शर्मा, अक्षय शर्मा, सोनू शर्मा, शिवम, आदर्श, हरदेश, पूरन सिंह बघेल, शिवम, सतीश, पिंकी, योगेश, मुकेश बघेल, योगेश शर्मा, संजय शेखर, प्रदीप शर्मा और हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे।
धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरे एक ट्रक को जब्त किया है, साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बजरी धौलपुर से उत्तर प्रदेश की ओर लाई जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देशन पर हिनौता चौकी पर नाकाबंदी कराई गई, जहां पुलिस को एक ट्रक आगरा की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। ट्रक चालक ने ट्रक को तिरपाल लगाकर रखी थी। मामला संदिग्ध नजर आने पर पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें चंबल बजरी भरी हुई मिली, जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए ड्राइवर जगनपुरी उम्र 30 साल पुत्र ओमकारपुरी गोस्वामी निवासी मठ जरारी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए ट्रक चालक ने प्राथमिक पूछताछ में चंबल नदी से बजरी भरकर ट्रक को धौलपुर से उत्तर प्रदेश की ओर ले जाने की बात को स्वीकार किया। घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से पुलिस ने वन्यजीव अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा 27 अप्रैल को। श्री हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा 27 अप्रैल को निकलेगी। श्री हनुमान जन्मोत्सव कमेटी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष पार्षद कुक्कू शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा 27 अप्रैल शनिवार को निकाली जाएगी, जिसमें जगह जगह भंडारे और आइसक्रीम, हलवा, बूंदी, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, चाय, कॉफी आदि की स्टॉल लगाने का कार्य समाज सेवियों और भक्तों के द्वारा किया जाएगा। शोभा यात्रा में झांकी सजाने के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। फॉर्म लेने के लिए संपर्क करें मेला संयोजक कपिल अग्रवाल, शुभम कटारा। फॉर्म मिलने का स्थान कमचान वकील साहब का पाड़ा, पुराना शहर, धौलपुर। श्री हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा शाम 6 बजे से सती वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर माधवा नंद की बगीची, टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, फद्दी खाका चौराहा, हरदेव नगर, जरगन चौराहा, डाकखाना, हनुमान तराहा, सब्जी मंडी, धूलकोट, संता रोड, बजरिया, गड़रपुरा होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सती वाले हनुमान जी मंदिर पर ध्वजारोहण झंडा के साथ सुबह 5 बजे समापन होगी। यह जानकारी कमेटी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष पार्षद कुक्कू शर्मा ने दी। इस मौके पर भोला गुप्ता, नितिन बंसल, सौरभ अग्रवाल, मनोज कल्लन, मिश्रा, महबूब आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बसेड़ी कस्बे में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च, किया लोगों को भयमुक्त मतदान करने का आह्वान। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष व सकुशल संपन्न कराने हेतु तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत व कस्बे में कानून व शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के साथ बसेड़ी कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने तथा सुरक्षा का एहसास दिलाया गया तथा अवांछनीय व आपराधिक तत्व के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डेमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के दौरान ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, न फैलने दें। अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर भी पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके साथ ही लोगों को बताया गया कि चुनावों के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर उसका पालन करने तथा चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने हेतु अपील की गई। साथ ही बसेड़ी कस्बे में बिना नंबर की घूम रही बाइकों की चेकिंग की और उन्हें बरामद किया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे के पीएनबी बैंक मार्ग, अस्पताल मार्ग पर दिन भर रहता है जाम। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। सरमत्रा कस्बे के अस्पताल मार्ग पीएनबी बैंक मार्ग पर लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से कस्बे वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर लगने वाले जामों से एक और जहां दुकानदारों को व्यवसाय में नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जाम की समस्या से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित होता है। 5 मिनट के गंतव्य को पहुंचने वाले रास्ते में राहगीरों को कई घंटों का समय बर्बाद करना पड़ता है।
समय के साथ लोगों को अनावश्यक वाहनों में पेट्रोल और डीजल जलाना पड़ता है, जिससे कस्बे के वायुमंडल में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अस्थायी अतिक्रमण बन रहा जाम का बड़ा कारण। जाम की समस्या का एक कारण अस्थायी अतिक्रमण भी है। दुकानों के आगे दुकानदारों द्वारा अपना सामान रख अस्थायी अतिक्रमण कर दिया जाता है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। दुकानदारों द्वारा रखे गए सामान के बाद कस्बे के बाजार में विचरण करने वाले ठेले रही सही कसर को पूरा कर देते हैं। दुकानों के आगे ठेले वाले अपनी बिक्री में व्यस्त हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में लंबा जाम लग जाता है, जिसे खुलने में कई घंटे बीत जाते हैं। पुलिस प्रशासन का नहीं कोई ध्यान। कस्बे के बाजार में लगने वाले जाम को लेकर पुलिस प्रशासन अनजान बना हुआ है। त्योहारों के दिन कस्बे के बाजारों में पुलिस प्रशासन के कुछ कार्मिक यातायात व्यवस्था बनाते जरूर दिख जाएंगे, लेकिन कस्बे के बाजार में लगने वाले प्रतिदिन जाम को लेकर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीएलजी बैठक में सदस्यों ने कई बार उठाया जाम का मुद्दा। जाम की समस्या से परेशान कस्बे वासियों ने कई बार थाना परिसर में होने वाली सीएलजी सदस्यों की बैठक में पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को अस्पताल मार्ग और पंजाब नेशनल बैंक मार्ग पर जाम की समस्या से अवगत कराया है, जिस पर प्रशासन द्वारा सदस्यों को हर बार जाम की समस्या से राहत दिलाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। चंबल प्रभात न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी के निर्देशन में आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों की निरंतरता में निर्वाचन विभाग की मंशानुरूप विशेष टीम आधारित सतरंगी सप्ताह के चतुर्थ दिवस पर दिव्यांगजन श्रेणी के मतदाताओं के 100% मतदान हेतु जागरूकता के लिए ट्राईसाइकिल मैराथन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 100 से अधिक दिव्यांगजन शामिल हुए। ट्राईसाइकिल मैराथन रैली की थीम हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम थी। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि वीटी ने ट्राईसाइकिल रैली को भार्गव वाटिका से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुलाबबाग कलेक्ट्रेट होते हुए जगदीश टॉकीज तक गई। इस रैली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगजन के साथ रैली में स्वयं शामिल होकर जिलेवासियों से मतदान की अपील की। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सक्षम ऐप दिव्यांगजन को मतदान केंद्र पर देय सुविधाएं, वैकल्पिक दस्तावेजों, निर्वाचन विभाग की विभिन्न ऐप केवाईसी, सिविजिल पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने साथ स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी को देखकर समस्त दिव्यांगजन ने मतदान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिव्यांगजन मतदाताओं ने हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम का संदेश दिया। ट्राईसाइकिल मैराथन रैली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त दिव्यांगजन और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप निदेशक ICDS भूपेश गर्ग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीना, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनीराम, शिक्षा विभाग के संस्थापक अधिकारी अशोक उपाध्याय, जिला PWD आइकॉन रवि कुमार त्यागी, छात्रावास अधीक्षक मुकेश सिंह, कनिष्ठ सहायक शैलेंद्र सिंह, गुनीराम, अभिषेक शर्मा, स्वीप टीम से पूजन शर्मा, गोविंद शर्मा, महेंद्र शर्मा, मनोज पोसवाल, विशाल उपाध्याय, आजम खान आदि मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव खानकुलिया की रिपोर्ट। विशेष अभियान के तहत 25 गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे चुनाव संबंधित निरोधात्मक कार्यवाही अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 25 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनसे हार्डकोर बदमाश, आर्म्स एक्ट, चालानशुदा हिस्ट्री शीटर, आबकारी एक्ट सहित अन्य मामलों में शामिल मुलजिमों को उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश कर पाबंद किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, विशाल सिंह, केदार सिंह, नरसिंहराम, हरवेंद्र, जसवंत सिंह, बदल सिंह, श्याम बाबू, सुग्रीव सिंह, सुरेश चंद्र, अवधेश सिंह, समुद्र सिंह, शिव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चंबल प्रभात न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए धौलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में पुलिस की 64 टीमों ने 250 जगह दबिश देकर 228 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके अलावा पुलिस की टीमों ने 400 असामाजिक तत्वों को भी पाबंद किया। कार्यवाही को लेकर एसपी सुमित मेहरा ने बताया कि पिछले 48 घंटों में चलाए गए अभियान के तहत करीब 300 पुलिस के अधिकारियों ने हिस्ट्री सीटर, आदतन अपराधी और गैर अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 228 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 हिस्ट्री सीटर, 8 आदतन अपराधी और 1 हार्डकोर अपराधी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने 3 अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में अवैध शराब और असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। एसपी ने बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा मतदान को लेकर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा की सैपू कस्बे में विजय संखना सभा कल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 14 अप्रैल को करौली धौलपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में महादेव नगरी के नाम से प्रसिद्ध सैपू कस्बे में विजय संखना सभा को संबोधित करेंगे। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने जिला पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक जिला कार्यालय पर बुलाई। बैठक में सभी मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, जिला पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों की समीक्षा की तथा प्रमुख पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी। जिला संगठन ने सीएम की जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया तथा जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क दिखा। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिनांक 14 अप्रैल को दोपहर लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा सैपू कस्बे में पहुंचेंगे और वहां भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय संखनाथ सभा को संबोधित करेंगे। जिला संगठन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जनसभा में अधिक से अधिक नागरिकों को लाने की कार्य योजना बनाई गई। धौलपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र से मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के हजारों कार्यकर्ता और लाभार्थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने सभा स्थल पर पहुंचने का तैयारियों का जायजा लिया। साथ में पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, लोकसभा सह संयोजक, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अपनाना भी मौजूद रहे। विधि महाविद्यालय में मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। राजकीय विधि महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता होने के साथ साथ समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। समाज उत्थान व राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर नीलू गोयल, हेमलता मीना, विधि द्वितीय वर्ष के छात्र सारंस अग्रवाल, अनिल, मनीषा, भैरव सिंह, नेहा, हर्ष और विधि प्रथम वर्ष के छात्र नंदकिशोर कुशवाहा, नीतू, शिवली, कविता, ऋतिक व अन्य छात्राएं उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।